आप सभी का स्वागत है हमारे क्लाउड ईएमएल यूट्यूब चैनल पे। तो ये है हमारा कंप्लीट एसक्यूएल कोर्स इन हिंदी और आज का जो हम वीडियो देखने वाले हैं वो है कॉमन टेबल एक्सप्रेशन, जिसको कि हम सीटीई ऐसा शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली आज से जो हम सारे टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है एडवांस सेक्शन के टॉपिक्स। इसके पहले हमने बेसिक और इंटरमीडिएट लेवल के एसक्यूएल टॉपिक्स कवर किए थे और ये जो सारे टॉपिक्स हैं वो है एडवांस टॉपिक्स इन एसक्यूएल। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं कॉमन टेबल एक्सप्रेशन से। The common table expression was introduced into standard SQL in order to simplify various classes of SQL queries for which a delivered table or derived table was not just unsuitable. मतलब कॉमन टेबल एक्सप्रेशन जो है वो एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। क्यों? क्योंकि कुछ क्वेरीज ऐसे रहते हैं जिसमें ओरिजिनल टेबल को हम यूज नहीं कर सकते या फिर ओरिजिनल टेबल यूज करना काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो उस कंडीशन में हम सीटीई जैसा एक प्रोसीजर यूज कर सकते हैं जिससे कि हम काफी सिंप्लीफाई हो जाएंगे हमारे क्वेरीज। बट सीटी होता क्या है? ओके, तो सीटी इज अ टेम्पररी नेम रिजल्ट सेट दैट यू कैन रेफरेंस विद अ सिलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट और डिलीट स्टेटमेंट। मतलब वो एक टेम्पररी टेबल जैसे हम बोल सकते हैं, टेम्पररी क्रिएट करते हैं हम रिजल्ट सेट, ओके, फ्रॉम अ ओरिजिनल टेबल। मतलब ओरिजिनल टेबल को ही रेफर करके हम एक टेम्पररी नेम्ड रिजल्ट सेट बनाते हैं। उसको हम टेम्पररी टेबल भी नहीं बोलेंगे, हम उसे क्या बोलेंगे? टेम्पररी नेम्ड रिजल्ट सेट। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? रिजल्ट सेट मतलब क्या? हम जो भी सिलेक्ट यूज करके हम जो भी डेटा कलेक्ट करते हैं ना, उसको हम रिजल्ट सेट बोल सकते हैं। ठीक है, मतलब एक ओरिजिनल टेबल में से हम जो भी डेटा रिट्रीव करते हैं उसको हम रिजल्ट सेट बोल सकते हैं। और इस रिजल्ट सेट को जब हम एक नाम देंगे, ठीक है, टेम्पररी नाम देंगे, तब वो क्या बनेगा? एक सीटीई। ओके, तो सीटीई क्या होता है? टेम्पररी नेम्ड रिजल्ट सेट, जो हम किसके साथ यूज कर सकते हैं? विद सिलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट और डिलीट स्टेटमेंट। ओके, तो अभी हम देखते हैं एक एग्जाम्पल स्ट्रक्चर कि सीटी एग्जैक्टली होता कैसे है और दिखता कैसे है। तो ये बस एक एग्जाम्पल है। तो आप देख सकते हैं, पहला तो है विथ कीवर्ड। तो सीटी जो है वो विथ कीवर्ड के साथ हम इनिशियलाइज करते हैं। ओके, तो ये विथ कीवर्ड है, विथ यहाँ पे लिखा है। एवरेज प्राइस ब्रांड, ये क्या हो गया? सीटीई नेम। ओके, फिर एज कीवर्ड आएगा और फिर ये जो ब्रैकेट में पूरा है उसको हम बोलते हैं सीटीई बॉडी। वो क्या रहता है कि सीटीई में एग्जैक्टली क्या कंटेंट रहेगा, ओके, क्या क्या कौन से कॉलम्स रहेंगे, कौन से वैल्यूज रहेंगे, वो सारा ये डिसाइड करेगा सीटीई बॉडी। तो सीटीई बॉडी में हमने क्या लिखा है? सिलेक्ट ब्रांड कॉमा एवरेज प्राइस एज एवरेज फॉर ब्रांड फ्रॉम कैमरास ग्रुप बाय ब्रांड। तो अब ये जो कैमरास करके कोई टेबल है उसको ये रेफर करके सीटी बना रहा है। और सीटी में बेसिकली क्या प्रेजेंट है कि ऐसा ब्रांड, ओके, ब्रांड और उसका एवरेज प्राइस, ओके, एवरेज प्राइस कैमरा का उसमें प्रेजेंट है। ओके, तो ये सीटी बॉडी हो गया। अभी सीटी बना तो लिया, बट उसे यूज कैसे करेंगे? तो यूज करने का जो पार्ट है वो यहाँ पर है। ओके, हम कैसे यूज कर रहे हैं? सिलेक्ट सी डॉट आई डी, सी डॉट ब्रांड, ऐसे 5 कॉलम सिलेक्ट किए गए हैं फ्रॉम कैमरास सी। ओके, कैमरास को क्या नाम दिया है? सी करके एक नाम दिया है। जॉइन एवरेज प्राइस ब्रांड। एवरेज प्राइस ब्रांड अगर आप देखेंगे तो क्या है? हमारा सीटी का नाम है। ओके, और उसको भी एक अलग नाम दिया है, एवरेज, एवीजी, ताकि इतना बड़ा नाम यूज ना करना पड़े बार बार, उसकी वजह से एक छोटा सा नाम दे दिया है। ऑन सी डॉट ब्रांड, सी कौन क्या हुआ? कैमरा टेबल, ओके, इज इक्वल टू एवरेज डॉट ब्रांड। एवरेज क्या हुआ? हमारा सीटी, मतलब एवरेज प्राइस ब्रांड। ओके, तो ये तो था एक बेसिक स्ट्रक्चर की सीटी कैसा होता है। आपको देख के तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, बट डोंट वरी, काफी इजी है। जब हम रियल एग्जांपल्स देखेंगे तब आपको प्रॉपर्ली समझ में आ जाएगा। ओके, अभी सिंटैक्स देखते हैं। We can define CTs by adding a with clause directly before select, insert, update, delete or merge statement. The with clause can include one or more CTs separated by commas.
द फॉलोइंग सिंटैक्स कैन बी फॉलोड। ओके, एग्जाम्पल में भी हमने देखा सिंटैक्स। तो सिंटैक्स क्या है, विथ सिटी नेम ब्रैकेट में कॉलम नेम्स आप मेंशन कर भी सकते हैं या नहीं भी कर सकते, इसमें भी कोई कॉलम नेम मेंशन नहीं किया गया। ओके, एज क्वेरी, ये क्वेरी क्या रहेगा, जस्ट अ सेकेंड। ओके, ये क्वेरी क्या रहेगा, हमारा सिटी बॉडी, सिटी बॉडी रहेगा क्वेरी। ठीक है, इसमें जो भी कंटेंट आएगा वो सिटी में इंक्लूड किया जाएगा। कि सिलेक्ट और फिर सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सिटी नेम, ये क्या रहेगा, यूज। ओके, यूज ऑफ सिटी रहेगा ये। ओके, तो ये है हमारा सिंटैक्स, बेसिक एक सिंटैक्स। अभी हम कुछ एग्जाम्पल्स के साथ इसको समझते हैं। तो उसके लिए हम हमारा लाइब्रेरी और बुक्स टेबल यूज करेंगे, जो कि हम अब तक यूज करते आ रहे हैं। ठीक है, तो सारे जो एग्जाम्पल्स है वो उसी टेबल पे हम अप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, क्रिएट अ सिटी कंटेनिंग इंफॉर्मेशन ऑफ थर्ड ईयर स्टूडेंट्स ओनली। ठीक है, हमें एक सिटी बनाने बोला है जिसमें ऐसा इंफॉर्मेशन है जो सिर्फ थर्ड ईयर स्टूडेंट्स का है। तो अभी जाते हैं हमारे टेबल की तरफ। तो आप देख सकते हैं ये है हमारा MySQL वर्कबेंच। उसमें हमारा एक दो टेबल है हमारे पास, एक डेटाबेस है जिसका नाम है SQL हिंदी, उसको हम तो पहले स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और उसमें एक टेबल है लाइब्रेरी टेबल, जिसमें हमारे पास स्टूडेंट्स का डेटा है, करेक्ट। स्टूडेंट नेम है, क्लास है, बुक नेम है, एक्सेट्रा। तो इसमें जो क्लास कॉलम है ना, उसमें आप देखेंगे कि बहुत सारे वैल्यूज है, फोर्थ ईयर और थर्ड ईयर ऐसे करके। तो हमें क्या चाहिए इसमें, कंटेनिंग इंफॉर्मेशन ऑफ थर्ड ईयर स्टूडेंट्स। ओके, तो ऐसा सिटी बनाना है जिसमें सिर्फ थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स का इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है। तो अभी करते हैं इसको क्वेरी। तो पहले तो क्या आएगा, विथ क्लॉज। ओके, सिंटैक्स देख के ही हम करते हैं। देखिए पहले क्या आएगा, विथ क्लॉज। ठीक है, फिर सिटी नेम, फिर कॉलम नेम्स। कॉलम नेम्स आई डोंट थिंक हम मेंशन करेंगे, क्योंकि इतनी कुछ जरूरत नहीं है यहाँ पर, तो सिर्फ सिटी नेम मेंशन करते हैं। तो सिटी नेम मैंने लिख दिया थर्ड ईयर। एज लिखा, एज के बाद क्या आएगा, क्वेरी, मतलब सिटी बॉडी, कि उस सिटी में हमें क्या चाहिए। कि तो क्वेश्चन में तो क्लियरली मेंशन किया है कि पूरा इंफॉर्मेशन चाहिए। क्वेश्चन में ऐसा नहीं लिखा है कि दिस कॉलम दैट कॉलम, कॉलम का नेम नहीं दिया है, तो हम सारा इंफॉर्मेशन लेंगे। ओके, तो सारी इंफॉर्मेशन के लिए हम क्या करते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल है हमारा लाइब्रेरी टेबल। अभी उसमें हमें कौन सा डेटा चाहिए, सिर्फ ऐसा डेटा चाहिए जो सिर्फ थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स का है। तो हम क्या करेंगे, क्लास इक्वल टू थर्ड ईयर। ये हो गया हमारा सिटी क्रिएट। क्रिएट करने के बाद हम क्या करते हैं, यूज करते हैं सिटी। आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक क्वेरी में क्रिएट कर लिया फिर नेक्स्ट क्वेरी में यूज कर रहे, ऐसा नहीं होता है। ओके, आपको एक ही क्वेरी में क्रिएट भी करना है, सेम क्वेरी में यूज भी करना है। अगर आप यहाँ पे सेमीकोलन लगा के इसको रन कर देंगे तो ये आपको एरर देगा, क्योंकि ये प्रॉपर सिंटैक्स है ही नहीं सिटी का। ओके, इट विल गिव यू एन एरर। तो सिटी का प्रॉपर सिंटैक्स क्या है, आप एक ही क्वेरी में उसको क्रिएट भी करते हैं एंड एक ही क्वेरी में उसको यूज भी करते हैं। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम थर्ड ईयर। ओके, तो ये हो गया उसका यूसेज, ये क्वेरी हो गया यूज करने के लिए सिटी को। और ये थर्ड ईयर क्या है, कोई टेबल नहीं है, ये एक सिटी का नाम है जो हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया। ओके, तो अभी इसको पूरे सिटी को एक साथ रन करते हैं। ओके, तो आप देख सकते हैं ये क्या दे रहा है, सिर्फ ऐसा इंफॉर्मेशन है ऐसे स्टूडेंट्स का जो थर्ड ईयर से बिलोंग करते हैं। अभी ये जो स्टार है ना, इसकी जगह हम अभी कॉलम नेम दे सकते हैं, कोई भी कॉलम नेम। ठीक है, तो उसके हिसाब से वो हमें वैल्यूज देगा। तो जो भी आप चेंजेस करना चाहते हैं वो आप इसके साथ अभी कर सकते हैं। इसमें आप वेयर क्लॉज भी लगा सकते हैं, जैसे कि वेयर स्टूडेंट आईडी, सिर्फ आईडी है कॉलम का नाम, इक्वल टू 4। ऐसा कुछ भी कंडीशन आप अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, सिर्फ आईडी रहेगा नाम। जस्ट अ सेकेंड। पहले तो देखते हैं कि क्या है वो कॉलम का नाम, सीरियल नंबर। ठीक है,
ओके अभी देखते हैं। तो ये सिर्फ ऐसे स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन हमें दे रहा है जो जिसका सीरियल नंबर 4 है। ठीक है, तो ये सीटी क्रिएट करने के बाद आप जैसे चाहे वैसे उसमें से डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं, कोई भी कंडीशन लगा सकते हैं, कितने भी कॉलम्स ले सकते हैं, कुछ भी आप कर सकते हो। ओके, तो आई होप आपको सीटी का सिंटैक्स समझ में आया हो। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्रिएट अ सीटी कंटेनिंग बुक नंबर, बुक नेम, क्रेडिट स्कोर वेयर क्रेडिट स्कोर इज 8 और 10। अभी हमें कॉलम्स मेंशन किए गए हैं कि कौन से कॉलम्स हमें चाहिए। ठीक है, तो उस हिसाब से हम अभी क्वेरी करते हैं। तो पहले तो आएगा विथ क्रेडिट स्कोर, ये मैं दे रही हूँ सीटी का नाम _8 _10, क्योंकि हमें सिर्फ ऐसे इंफॉर्मेशन चाहिए जिसका क्रेडिट स्कोर 8 या 10 है। एज, ठीक है, अभी आएगा बॉडी। तो बॉडी में तो हमें मेंशन किया गया है कि कौन से कॉलम्स चाहिए, तो बुक नंबर, बुक नेम और क्रेडिट स्कोर, ये 3 कॉलम्स हमें चाहिए। करेक्ट। फ्रॉम, टेबल नेम आएगा बुक्स। वेयर, अभी वेयर कंडीशन क्या है, 2 कंडीशन दिए गए कि या तो क्रेडिट स्कोर 8 है या तो क्रेडिट स्कोर 10 है। तो इसमें कौन सा ऑपरेटर यूज होगा, और ऑपरेटर यूज होगा फॉर कंपैरिजन, और क्रेडिट स्कोर इक्वल टू 10। ठीक है, फिर हम करेंगे सिलेक्ट, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, यहाँ पे आएगा सीटी का नाम, ना कि कोई टेबल का नाम, 8 _10, ये हमारे सीटी का नाम। ये सिलेक्ट करते हैं और रन करते हैं। ठीक है, तो ऐसे इसमें सिर्फ ऐसे बुक्स का इंफॉर्मेशन है जिसका क्रेडिट स्कोर 8 है या फिर 10 है। ठीक है, अभी आप ऐसा भी कुछ कर सकते हैं कि समझिए अगर आपको एक सीटी का डेटा और एक कोई टेबल का डेटा आपको ज्वाइन करना है, तो आप वो भी कर सकते हैं। तो वो करके देखते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम 3rd ईयर, ज्वाइन, मुझे इसको बुक्स टेबल के साथ ज्वाइन करना है। ठीक है, तो देखते हैं क्या रिजल्ट आएगा। मतलब जो भी सीटी में का डेटा है वो मुझे बुक्स वाले डेटा के साथ ज्वाइन करना है। तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा रिजल्ट सेट आया। ठीक है, तो इसने बेसिकली क्या किया, हर इंफॉर्मेशन फ्रॉम लाइब्रेरी सीटी, उसको हर एक रो को बुक्स टेबल के हर एक रो के साथ मैच कर दिया। ठीक है, और इतना बड़ा रिजल्ट सेट दे दिया। ठीक है, तो आप ये भी पॉसिबल है कि आप सीटी का डेटा और एक नॉर्मल डेटा ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपको ये सीटी टॉपिक समझा है। अभी सीटी का ही एक छोटा पार्ट है रिकर्सिव सीटी। ठीक है, जिसने पाइथन पढ़ा होगा उसको मालूम रहेगा कि रिकर्सिव फंक्शंस क्या होते हैं। तो सिमिलर ही है रिकर्सिव सीटी। तो रिकर्सिव सीटी में क्या होता है, इट इज अ सब क्वेरी विच रेफर्स टू इटसेल्फ यूजिंग इट्स ओन नेम, मतलब वो खुद ही को रेफर करता है। ठीक है, मतलब सीटी के अंदर सीटी, जैसे जैसे हमने नेस्टेड क्वेरीज देखा कि क्वेरी के अंदर क्वेरी, वैसे ही रिकर्सिव सीटी रहता है सीटीई के अंदर सीटी। ओके, तो द रिकर्सिव सीटीज आर डिफाइंड यूजिंग विथ रिकर्सिव क्लॉज। जैसे सीटी के लिए क्या था, विथ क्लॉज था। करेक्ट, तो रिकर्सिव सीटी के लिए रहता है विथ रिकर्सिव। ओके, देयर शुड बी अ टर्मिनेटिंग कंडीशन टू रिकर्सिव सीटी। मतलब अभी समझिए एक सीटी के अंदर दूसरा सीटी, फिर उसके अंदर और एक सीटी, ऐसा कब तक चलेगा। ठीक है, तो उसके लिए एक टर्मिनेशन कंडीशन रहता है जो हम स्पेसिफाई करते हैं, जिससे क्या होता है कि जब ये कंडीशन मैच करेगा तभी क्या हो जाएगा, सीटी ब्रेक हो जाएगा और हमें रिजल्ट देगा। ओके, तो क्या रहता है, टर्मिनेटिंग कंडीशन बहुत जरूरी रहता है रिकर्सिव सीटी में। The recursive CTs are used for series generation and traversal of hierarchical और tree data structure. ओके, तो ये किसके लिए यूज होता है रिकर्सिव सीटी, सीरीज जनरेशन। जैसे कि अभी 1 2 3 4 ये सीरीज है, बराबर, फिर हुआ जनवरी फरवरी, ऐसा सीरीज, जो भी डेटा सीरीज फॉर्म में प्रेजेंट है वो अगर आपको क्रिएट करना है एसक्यूएल में, तो रिकर्सिव सीटी काफी यूजफुल है। और सेकेंड यूज क्या है, ट्रैवर्सल ऑफ हायरार्किकल और ट्री डेटा स्ट्रक्चर, मतलब जो डेटा ट्री फॉर्म में प्रेजेंट है या फिर हायरार्किकल फॉर्म में प्रेजेंट है, उसको अगर आपको ट्रैवर्स करना है, ठीक है, तो उसके लिए रिकर्सिव सीटी यूज होगा। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं, फिर सिंटैक्स देखते हैं। ओके, तो ये एग्जाम्पल है
आप देख सकते हैं विथ रिकर्सिव ct अंडरस्कोर काउंट, और ये ब्रैकेट में जो n दिया है ना वो कॉलम नेम है, मतलब जब भी ये ct डिस्प्ले करेगा तो एक ही कॉलम में डिस्प्ले करेगा जो है n, उसका नाम इन लोग ने दिया है n। एज, अभी एज में अंदर क्या आएगा, ct का बॉडी। सिलेक्ट वन, मतलब पहला वैल्यू ये हमेशा वन देगा। यूनियन ऑल, सिलेक्ट n+1 फ्रॉम ct काउंट। अभी वो बोलेगी ct काउंट तो ऑलरेडी एक ct का नाम है, बराबर, तो यह से आपको समझेगा कि ये कैसे अपने आप को ही कॉल कर रहा है। ओके, वेर n इज लेस देन 3, तो ये क्या रहेगा हमारा टर्मिनेशन कंडीशन, मतलब जब n का वैल्यू जब तक 3 से कम है ना तब तक ही ये चालू रहेगा, ये पूरा लूप चालू रहेगा। जब ये वैल्यू 4 हो जाएगा, 4 3 से बड़ा नहीं है, बराबर, जब n का वैल्यू 4 हो जाएगा तब ये टर्मिनेट हो जाएगा और फिर ये हमें रिजल्ट देगा ये वाला, सिलेक्ट n फ्रॉम ct काउंट। ओके, तो मतलब ये सीरीज का बेसिक आउटपुट क्या रहेगा, 1 2 और 3, इतना इसका आउटपुट रहेगा। क्यों, क्योंकि पहले तो ये 1 दे रहा है, फिर क्या कर रहा है, सिलेक्ट n+1, n+1 मतलब क्या रहेगा 1+1 जो बनेगा 2, ठीक है, फिर 2+1 जो बनेगा 3, 3+1 जो बनेगा 4, पर 4 3 से बड़ा है, इसकी वजह से ये एग्जीक्यूट नहीं होगा और ये सीधा बाहर आ जाएगा। ओके, तो आई होप आपको समझा हो रिकर्सिव ct क्या है। अब इसका सिंटैक्स है विथ रिकर्सिव, फिर ct का नाम, कॉलम्स, एज, सब क्वेरी मतलब ct का बॉडी, और फिर फाइनली यूज ऑफ ct। सिंटैक्स तो बहुत ही सेम है, बस कीवर्ड का डिफरेंस है, विथ रिकर्सिव क्लॉज जो है वो यूज होगा। अभी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं रिकर्सिव ct के। क्रिएट अ रिकर्सिव ct दैट रिटर्न्स वीकडेज फ्रॉम मंडे टू सैटरडे फ्रॉम करंट डेट, ठीक है, मतलब हमें बेसिकली क्या प्रिंट करना है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, बट किस फॉर्मेट में प्रिंट करना है कि समझिए अगर आज जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तो वेडनेसडे है, ओके, तो वेडनेसडे के बाद वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ऐसे वेडनेसडे से सीरीज ये स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है, तो ऐसा एक सीरीज प्रिंट करना है यूजिंग रिकर्सिव ct। तो चलिए करते हैं। ओके, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, तो पहले हम लिखेंगे रिकर्सिव विथ रिकर्सिव ct का नाम, तो मैं दे रही हूँ ct नंबर्स, ओके, फिर n कॉमा वीक डे, ये मैं दे रही हूँ कॉलम के नेम्स, ओके, मतलब ये दो कॉलम प्रिंट होंगे एज। अभी क्या आएगा, ct का बॉडी, तो पहले तो लिखेंगे सिलेक्ट 0 कॉमा डेट अंडरस्कोर फॉर्मेट, करंट डेट प्लस इंटरवल 0 डे। ये हम पहले क्या लिख रहे हैं, फर्स्ट रो जो प्रिंट होगा ना उसका ये कंडीशन रहेगा, ठीक है, ये सिर्फ फर्स्ट रो के लिए है। तो फर्स्ट रो क्या प्रिंट करेगा, पहले कॉलम में तो क्या प्रिंट करेगा, 0 है, n का वैल्यू है, तो n का वैल्यू पहले रहेगा 0, और वीक डे क्या रहेगा, करंट डेट, मतलब आज जो डेट है उसमें 0 ऐड करेंगे। क्यों, क्योंकि आज चाहिए, बराबर, तो हम अगर 1 ऐड करेंगे तो क्या रहेगा, कल के दिन का डेट मिलेगा, बट हमें आज के दिन का चाहिए, इसलिए हम क्या करें, इंटरवल 0 डे को ऐड कर रहे हैं, ओके। और कौन से फॉर्मेट में, W फॉर्मेट, मतलब क्या रहेगा, वीक डे फॉर्मेट, इसीलिए यहाँ पे डेट फॉर्मेट का फंक्शन लगाया गया है, ठीक है। फिर हम लगाएंगे यूनियन ऑल। अभी नेक्स्ट भी सेम ही रहेगा, 0 के जगह हम क्या लिखेंगे, n+1 कॉमा डेट फॉर्मेट, बाकी सब सेम रहेगा, सिर्फ 0 की जगह n आएगा। करंट डेट हमें चाहिए प्लस इंटरवल 1 डे, मतलब ये क्या होगा, कल का वैल्यू हमें देगा, ये आएगा n+1, ठीक है, और ये फॉर्मेट मेंशन करेंगे W फॉर्मेट, बराबर, क्योंकि हमें वीक के फॉर्मेट में वैल्यू चाहिए।
ओके, फ्रॉम सीटी नंबर्स, ये क्या है, रिकर्सिव, सेम सीटी को हम कॉल कर रहे हैं वापस। वेयर, अभी टर्मिनेशन कंडीशन हम क्या लगाएंगे, वेयर एन इज लेस देन 6। ओके, ऐसा क्यों, क्योंकि वीक में सिर्फ 7 डेज होते हैं, करेक्ट। तो उसको टर्मिनेट करने के लिए हम कंडीशन लगा रहे हैं एन इज लेस देन 6। फिर हम सिलेक्ट क्या करेंगे, एन कॉमा वीक डे फ्रॉम सीटी अंडरस्कोर नंबर्स। कि इसको पहले रन करके देखते हैं, फिर मैं आपको डिटेल में ये क्वेरी वापस एक्सप्लेन करती हूँ। ओके, तो अब जैसे कि मैंने बोला आज वेडनेसडे है, तो ये वैल्यू वेडनेसडे से ही स्टार्ट होगा। तो वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे। ओके, तो आप देख सकते हैं कैसे इसने 7 वैल्यूज प्रिंट कर दिए। ओके, वीक में 7 डेज होते हैं, तो वैसे ही 7 वैल्यूज प्रिंट किए। एन मतलब क्या है, बस एक सीरियल नंबर जैसा है, 0 1 2 3 4 5 6। ओके, और ये वीक डे प्रिंट कर रहा है। तो अभी क्वेरी को समझते हैं डिटेल में। तो देखिए मैंने तो क्या किया, पहले तो क्वेरी को इनिशियलाइज किया विथ रिकर्सिव सीटी नंबर्स एन कॉमा वीक डे। जैसे कि आपको दिख रहा है एन और वीक डे, ये दो कॉलम्स है जो प्रिंट होंगे। ओके, एज एज में देखिए पहला रो, पहले तो रिकर्सिव सीटी में एक ध्यान में रखना, पहले फर्स्ट रो का हम कंडीशन लिखेंगे या फिर उसका स्टेटमेंट लिखेंगे, और सेम ही स्टेटमेंट रहेगा आगे के रोज के लिए, बस क्या रहेगा, इंक्रीमेंट करेंगे हम वैल्यू को, करेक्ट। तो फर्स्ट रो जो रहेगा, पहले तो क्या रहेगा, सिलेक्ट 0, कि ये 0 आ गया। डेट फॉर्मेट करंट डेट, मतलब आज का डेट, पर कौन से फॉर्मेट में, वीक फॉर्मेट में हमें चाहिए। इंटरवल 0 डेट, मतलब क्या 0 ऐड कर रहे हैं उसमें, तो ये क्या देगा हमें, वेडनेसडे। यूनियन ऑल, यूनियन ऑल क्या करेगा, सबको, सारे वैल्यूज को एक साथ जोड़ेगा। फिर आगे की वैल्यूज क्या रहेंगे, सिलेक्ट n प्लस 1, मतलब क्या, ये 0 में 1 ऐड होगा, तो 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1 3, ऐसे होगा। कॉमा डेट फॉर्मेट करंट डेट प्लस इंटरवल n प्लस 1, मतलब 0 प्लस 1 का 1 होगा, ठीक है। तो मतलब इसमें एक दिन ऐड होगा, तो ये क्या देगा, थर्सडे। जब 2 दिन ऐड होंगे तो क्या देगा, फ्राइडे। 3 दिन ऐड होंगे तो सैटरडे। ऐसे वो सीरीज कंटिन्यू होगा, और ये कब तक कंटिन्यू होगा, जब तक वेयर n इज लेस देन 6। ओके, मतलब 5 तक वो कंटिन्यू करेगा। तो 5 प्लस 1 क्या होता है, 6। तो इसलिए देखिए आप, लास्ट रो क्या है, 6 वैल्यू है, करेक्ट। तो आज के बाद जब मैं 6 वैल्यूज देखूंगी तो 1 वीक कंप्लीट होगा, इसलिए कंडीशन है n इज लेस देन 6। ओके, और सीटी होने के बाद हम क्या करेंगे, बस उसको रिट्रीव करेंगे दोनों कॉलम्स को। ओके, आई होप आपको ये रिकर्सिव सीटी का समझ गया है प्रॉपरली सिंटैक्स। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं, राइट अ क्वेरी टू प्रिंट अ सीरीज ऑफ फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स यूजिंग रिकर्सिव सीटी। ठीक है, तो फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स कौन से होते हैं, 1 3 5 7 और 9, ये होते हैं फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स। तो ये हमें प्रिंट करने हैं यूजिंग रिकर्सिव सीटी। तो चलिए इसको भी करते हैं। तो पहले तो कीवर्ड हम लिखेंगे विथ रिकर्सिव, सीटी का नाम मैं देती हूँ ऑड नंबर्स, और इसमें कॉलम एक ही रहेगा n एज। तो अभी मैंने जैसे बोला कि सबसे पहले हम कौन सा स्टेटमेंट लिखते हैं, फर्स्ट रो के लिए स्टेटमेंट। तो फर्स्ट रो तो मैंने आपको यहीं पे बता दिया, फर्स्ट रो क्या रहेगा, 1, वो तो कभी चेंज होगा नहीं, बराबर। तो सिलेक्ट 1, ठीक है। फिर आएगा यूनियन ऑल। अभी यूनियन ऑल के बाद क्या आता है, आगे के सारे कंडीशंस। तो देखिए ऑड नंबर का कंडीशन तो बहुत बेसिक है, सभी को मालूम है कि n प्लस 2 जब हम करेंगे तब हमको ऑड नंबर मिलेगा, करेक्ट। सेम विथ इवन नंबर, बराबर। जब दो दो इंक्रीमेंट होंगे तो ये हमें ऐसे मिलेगा, करेक्ट। तो इसमें हम 2 ऐड करेंगे 3 मिलेगा, 3 में 2 ऐड करेंगे 5 मिलेगा, बराबर। तो ऑड नंबर का कंडीशन क्या है, n प्लस 2, बस इतना ही सिंपल कंडीशन है फ्रॉम ऑड नंबर। ये हुआ हमारा रिकर्सिव सीटी, सीटी के अंदर सीटी। ओके, और वेयर कंडीशन में क्या डाल रही हूँ, n इज लेस देन 9। ओके, क्योंकि मैं जैसे ये सीरीज मैंने लिखा, लास्ट ऑड नंबर कौन सा है, 9, ठीक है।
तो इसीलिए मैंने ये कंडीशन लिखा वेयर n इज इक्वल टू 9 इज लेस देन 9 और फिर फाइनली सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑड नंबर्स। चलिए इसको हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ओके, तो आप देख सकते हैं 1 3 5 7 9। ठीक है, अब मैंने फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स बोला था इसलिए मैंने कंडीशन लिखा वेयर n इज लेस देन 9। अगर फर्स्ट 6 बोला रहता तो n इज लेस देन 11। तो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगी तो और एक रो ऐड हो जाएगा जो है 11 का। ओके, तो आप इस तरीके से कितनी भी बड़ी सीरीज आप प्रिंट कर सकते हैं, बस एक छोटे से चेंज के साथ। आपको कोड में कोई कोड ऑफ लाइंस इंक्रीज नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, बस एक नंबर चेंज करना है और आपकी सीरीज इंक्रीज होते जाएगी। तो यही पावर है रिकर्सिव सीटी का कि आप जो भी सीरीज आप प्रिंट करना चाहते हैं वो आप एसक्यूएल में भी कर सकते हो। ओके, तो आई होप आपको ये रिकर्सिव सीटी समझा हो। थोड़ा मुश्किल है समझने के लिए बट काफी इजी भी है कि आप प्रॉपरली सिंटैक्स को समझोगे तो काफी इजी है। अगर आपको कोई भी डाउट है सीटी और रिकर्सिव सीटी में तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछना और ये ज़रूर ट्राई भी करना खुद से, क्योंकि आप जब ट्राई करेंगे तभी आपको अच्छे से ये समझ जाएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लेना। आगे भी हम बहुत सारे एडवांस एसक्यूएल टॉपिक्स देखने वाले हैं। थैंक यू।